आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अ सिटी कॉरपोरेशन हैज़ डिसाइडेड टू कैरी आउट रोड रिपेयर्स ऑन मेन 4 एंट्रीज ऑफ द सिटी। सिटी कॉरपोरेशन डिसाइड करती है कि वो 4 रोड्स को रिपेयर करेगी। द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू मेक अ स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹53 लाख, और गवर्नमेंट 53 लाख रुपीज़ की ग्रांट देने को तैयार हो जाती है टूवर्ड्स द कॉस्ट विद द कंडीशन दैट द रिपेयर मस्ट बी डन एट द लोएस्ट कॉस्ट एंड क्विकेस्ट टाइम। गवर्नमेंट कह रही है कि वो 53 लाख रुपीज़ की ग्रांट तो दे देगी, लेकिन जो रिपेयर्स है रोड की वो कम से कम कॉस्ट में होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कॉस्ट या टाइम आ जाए, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज का है। फिर उसके बाद वो कहता है इफ़ कंडीशंस वारंट दैट सप्लीमेंट्री ग्रांट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड फेवरेबली। अगर ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ग्रांट देने को तैयार है। द कॉरपोरेशन हैज़ फ्लोटेड टेंडर्स एंड 5 कॉन्ट्रैक्टर्स हैव सेंट इन देयर बिड्स। कॉरपोरेशन टेंडर पास करती है और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी अपनी बिड भेजते हैं कि वो इतने इतने पैसों में इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी उसे रिपेयर करने में। ये वो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे 4 रोड्स हैं और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स दे दिए। इन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी अपनी बिड भेजी कि अगर जैसे अब ये पहला कॉन्ट्रैक्टर है, पहला कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि अगर मैं रिपेयर करूँगा आप मुझे टेंडर पास करो, मैं रोड रिपेयर करूँगा। अगर फर्स्ट रोड रिपेयर करनी तो मुझे 9 लाख की कॉस्ट आएगी। एग्जांपल के तौर पे लैक्स में लिख देते हैं। 9 लैक्स की आएगी, 14 लैक्स, 19 लैक्स, 15 लैक्स। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर 2 है। कॉन्ट्रैक्टर 2 कह रहा है अगर मैं रोड रिपेयर करूँगा, रोड को रिपेयर करने में मुझे 7 लाख की कॉस्ट आएगी, सेकंड को 17, थर्ड को 20 और फोर्थ को 19। अब जब भी आप क्वेश्चन करो, सबसे पहले ये देख लो कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है या नहीं। जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ है यहाँ पे 5 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 4। अब जब भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो तो जो भी साइड कम होएगी उस साइड पे हम एक डम्मी ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 कॉलम्स है लेकिन रोज़ 5 है, तो हम इसे इक्वल करने के लिए एक कॉलम ऐड कर देंगे। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, एक कॉलम या एक रो ऐड करने का, मतलब डम्मी लगाने का मेन मोटिव यही है। जैसे मान लो 5 वर्कर है या 5 लोग हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी के पास वैकेंसी सिर्फ 4 ही है, तो कंपनी सिर्फ 4 लोगों को ही काम दे सकती है। मतलब एक जो वर्कर होगा, जो एक बंदा होगा, वो उसे काम नहीं मिलेगा। इसलिए हम डम्मी ऐड करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि ऐसा बंदा कौन सा है जिसे हम काम नहीं दे सकते। इसलिए हम डम्मी ऐड करेंगे, यहाँ पे R5 के नाम से डम्मी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछता है, फाइंड द बेस्ट वे ऑफ असाइनिंग द रिपेयर वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एट द कॉस्ट। सबसे पहले तो असाइनमेंट देनी है। तो असाइनमेंट कैसे देनी है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमने असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट देने से पहले सबसे पहले आप ये देख लो कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 5, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 4। अब इसे इक्वल करने के लिए हम एक डम्मी ऐड कर देंगे यहाँ पे R5 के नाम से 0 0 0 0। डम्मी के मतलब यही होता है कि यहाँ पे असल में कोई वैल्यूज़ तो है नहीं, सिर्फ हमें एक मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए इसे ऐड करते हैं बस। फिर उसके बाद सारा स्टेप्स सेम है, मिनिमाइज़ का क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप रो रिडक्शन। सबसे पहले हमने रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन में क्या करना होता है, हर रो में से मिनिमम देखना है, हर रो में से मिनिमम उठा के सभी वैल्यूज़ में से वो मिनिमम माइनस कर देना है। जैसे R1, R2, R3, R4 और R5 लिख दिया, C1, C2, C3, C4, C5। अब इस रो में मिनिमम क्या है 0। अब कोई भी वैल्यू को 0 में से माइनस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 9, 14, 19, 15, 0। अब दूसरे में भी 0 ही है, सभी में हर रो में तो 0 है, इसलिए सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। 7, 17, 20, 19, 0, 9, 18, 21, 18, 0, 10, 12, 18, 19, 0, 10, 15, 21, 16, 0।
अब ये पहला स्टेप तो सेम ही रह गया। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप है कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं? हर कॉलम में से मिनिमम उठाना है और सभी वैल्यूज़ में से वो मिनिमम माइनस कर देना है। R1, R2, R3, R4, R5, C1, C2, C3, C4 और C5। अब इस कॉलम में से मिनिमम उठाओ। इस कॉलम में मिनिमम कौन सा है? 7, 9 - 7 2, 0 2 3 3। अब इस कॉलम में से मिनिमम, इस कॉलम में मिनिमम है 12, 14 - 12 2 5 6 0 3। फिर उसके बाद इस कॉलम में मिनिमम क्या? 18, 1 2 3 0 3। अब इस कॉलम में मिनिमम देखो कौन सा है? 15, 0 4 3 4 1। और इस कॉलम में तो ज़ीरो ही है, तो सभी 0 0 0 0। अब हमने असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट कैसे देनी है? सबसे पहले सिंगल ज़ीरो ढूंढो, रो वाइज, फिर उसके बाद कॉलम वाइज। हर रो में सिंगल ज़ीरो देखो, अगर मिलती है तो उसे असाइन कर दो। इस रो में सिंगल ज़ीरो है नहीं, 2 ज़ीरो है इस रो में, तो अभी अभी के लिए इसे छोड़ दो। फिर उसके बाद दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही। जब भी हम रो वाइज देखते हैं और रो वाइज अगर हमें सिंगल ज़ीरो मिल जाती है, तो जहाँ पे हमें सिंगल ज़ीरो मिली है उस कॉलम में अगर और कोई ज़ीरो है तो उसे काट देना है। अब हम रो वाइज देख रहे थे, थर्ड रो में हमें सिंगल ज़ीरो यहाँ पे मिल गई, हमने इसे असाइनमेंट दे दी। अब इसके ऊपर नीचे जो जितनी भी ज़ीरो होंगी वो काट देनी है। फिर उसके बाद फोर्थ रो में देखो सिंगल ज़ीरो है नहीं, यहाँ पे तो 2 ज़ीरो है, अभी के लिए इसे छोड़ दो। फिफ्थ रो में कोई भी नहीं है। अब हमने रो वाइज देख लिया, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज सिंगल ज़ीरो ये रही 1 ज़ीरो, इसे असाइनमेंट दे दी। अब हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, तो अगर हमें कोई सिंगल ज़ीरो मिल जाती है तो अगर उस रो में कोई ज़ीरो है तो वो काट देनी है। अब यहाँ पे कॉलम वाइज देख रहे थे, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो थी, इस रो में कोई ज़ीरो है, यहाँ पे तो हम थी, हमने पहले ही काट दी, तो अब अभी के लिए कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये रही, तो ये काट दी। तीसरे कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथे कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये रही। अब सबसे मेन स्टेप, जब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी असाइनमेंट देनी है तो हमेशा जितनी रोज़ या जितने कॉलम्स होंगे उतनी ही असाइनमेंट आएंगी। अब हमारी असाइनमेंट आई कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 5, रोज़ भी 5 है, तो 5 ही असाइनमेंट होनी चाहिए थी, मतलब एक असाइनमेंट अभी कम है। अभी उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप आगे करेंगे। सबसे पहले जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उसे टिक कर लो। इस रो में तो असाइनमेंट है, सेकंड रो में भी असाइनमेंट है, थर्ड रो में भी असाइनमेंट है, फोर्थ रो में भी असाइनमेंट है, फिफ्थ रो में असाइनमेंट कोई भी नहीं है, तो हमने ये टिक कर दी रो। अब जो सी रो टिक की है उस रो में देखो कि कोई ज़ीरो है। इस रो में ज़ीरो ये रही, चाहे हमने काट दिया लेकिन ज़ीरो तो है, तो हमने ये वाला कॉलम टिक कर लेना है। ये कॉलम टिक कर लिया। अब जौन सा कॉलम टिक किया उस कॉलम में देखो कि कोई असाइनमेंट है। अब इस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे है? ये रही, तो ये रो टिक कर लो। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले असाइनमेंट दे दी, मान लो असाइनमेंट कम आई है, असाइनमेंट आनी चाहिए थी 5, लेकिन हमारे पास कितनी असाइनमेंट आई है? 4, तो इसका मतलब किसी ना किसी रो में तो असाइनमेंट मिली नहीं। अब हमने देखा कि फिफ्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं थी, इसलिए जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं थी वो टिक कर दिया। सबसे पहले तो ये टिक कर लिया। फिर दूसरा स्टेप, जौन सी रो टिक किया उस रो में देखो कि कहीं ज़ीरो है। अब हमने देखा कि ये वाली रो टिक की थी, इस रो में ज़ीरो ये रही, तो हमने ये वाला कॉलम टिक कर लेना। दूसरा स्टेप है कॉलम टिक करो। फिर उसके बाद जौन सा कॉलम टिक किया उस कॉलम में देखो कि कोई असाइनमेंट है। अब इस कॉलम में असाइनमेंट थी ये, तो हमने ये वाली रो टिक कर लेनी है। थर्ड स्टेप है रो टिक कर लो। अब हमेशा याद रखना, मार्क्ड कॉलम
मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो। मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो को काटना है। मार्क्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम हमने मार्क किया था, तो इसे काट दो। और अनमार्क्ड रो कौन सी है? ये और ये, इसे भी काट दो, इसे भी काट दो और इसे भी काट दो। अब हमें दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज़ तो ऐसी हैं जिनके ऊपर सिंगल लाइन है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर प्लस का साइन बन रहा है, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। तो सबसे पहले हमने जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उसमें से मिनिमम देखना है। ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। अब इनमें से मिनिमम देखो कौन सा है? 1। ये हमने ये हमें मिल गया। तो लोएस्ट क्या हुआ? 1 लोएस्ट हुआ। अब कुछ तो हैं जिनके ऊपर सिंगल लाइन है, कुछ तो है जो इनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, अनमार्क्ड या नो लाइन। और कुछ तो हैं जिनके ऊपर प्लस का साइन बन रहा है या इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, इंटरसेक्टिंग वैल्यूज़। जिनके ऊपर सिंगल लाइन है उसमें से उसको सेम टू सेम लिख दो, उसको सेम टू सेम लिख दो। जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उसमें से लोएस्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दो। और जिनके ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, यानी कि प्लस का साइन बन रहा है, यानी कि जब भी ऐसे प्लस का साइन बनेगा तो लोएस्ट वैल्यू को उन वैल्यूज़ में प्लस कर देना। अब नया टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखो R1, R2, R3, R4 और R5। यहाँ पे आएगा C1, C2, C3, C4, C5। अब देखो लोएस्ट, अनमार्क्ड में से लोएस्ट, यानी जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उसमें से लोएस्ट क्या था? 1। अब हमने करना क्या है? जिनके ऊपर सिंगल लाइन है उसको सेम टू सेम, जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसमें से माइनस, और जिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे ये वैल्यूज़ है, इसके ऊपर प्लस का साइन बन रहा है तो इसमें प्लस कर देंगे 1। तो नया टेबल बनाते हैं। 2, इस पे सिंगल लाइन है तो ये भी सेम 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0। और इसके ऊपर प्लस का साइन था, इसके ऊपर प्लस का साइन था तो इसमें प्लस कर देंगे। 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद अगला 0, 5, 2, 4, 1, 0, 5, 2, 4, 1। अब अगली रो में देख लेते हैं। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। 2 - 1, 1, 5, 2, 2, और ये सिंगल लाइन है तो 0 का 0 ही आएगा। 1, 5, 2, 2 और 0। अब नेक्स्ट रो में यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है। तो ये सेम, इसमें प्लस 3, 0, 0, 4, 1, 3, 0, 0, 4 और 1। ऐसे ही है 2, 2, 2, 1 - 1, 0 और 0। ठीक है, ये टेबल तो हमारा बन गया नया। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे मॉडिफिकेशन, यानी हमने वैल्यूज़ चेंज करके दोबारा टेबल बनाया। अब ये जो नया टेबल बनाया इसमें दोबारा से हम असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट कैसे देंगे? सिंगल ज़ीरो ढूंढनी है, पहले रो वाइज फिर उसके बाद कॉलम वाइज। इस रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, और इसके नीचे ज़ीरो है तो वो काट दो। फिर दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, इसके नीचे कोई ज़ीरो है नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, इसके नीचे वाली ज़ीरो को काट दो। फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है तो अभी के लिए छोड़ दो। फिफ्थ रो में ज़ीरो बची ही नहीं। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? रो वाइज देखा, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे।
पहले कॉलम में असाइनमेंट हमने दे चुके हैं, फिर दूसरे कॉलम में असाइनमेंट दे दी, तो इस इधर असाइनमेंट दी, तो इस रो में अगर कोई ज़ीरो है तो वो काट दो, वो हमने काट दी। थर्ड कॉलम में कोई बची नहीं ज़ीरो, फोर्थ में दे दी, फिफ्थ में दे दी। अब दोबारा चेक करो कि जितने कॉलम से या जितनी रोज़ थी उतनी असाइनमेंट आई है या नहीं आई। रोज़ कितने रोज़ थे, कितनी रोज़ थी 5, लेकिन असाइनमेंट कितनी आई है 1 2 3 4। अब फिर से 4 असाइनमेंट आई है, तो अब हम दोबारा से काटेंगे और फिर दोबारा टेबल बनाएंगे। C5 में आप देखो कोई असाइनमेंट नहीं है, तो ये वाली रो टिक कर लेंगे। अब जौन सी रो टिक किया उस रो में देखो कि कहीं ज़ीरो है। अब हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, तो हम ये दोनों कॉलम टिक कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही ज़ीरो आएगी, हो सकता है 2 ज़ीरो हो सकता है 3 ज़ीरो हो सकता है 4 ज़ीरो, तो हम चारों कॉलम टिक कर लेंगे। सबसे पहले रो टिक करो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, फिर उसके बाद कॉलम टिक करो जहाँ पे भी ज़ीरो है। जौन सी रो टिक की है उस रो में अगर कोई ज़ीरो है तो वो कॉलम टिक कर लो। अब जौन से कॉलम टिक किए हैं उसमें देखो कि कोई असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट यहाँ पे है, तो इस रो को टिक कर लो। अब ये वाला कॉलम भी टिक किया था, इस कॉलम में देखो असाइनमेंट है, तो ये भी रो टिक कर लो। अब मैंने आपको क्या कहा था, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो को कट करना है। मार्क्ड कॉलम ये है और ये है, इसे कट कर दो और इसे कट कर दो, और अनमार्क्ड रो ये काट दो और एक ये काट दो। ठीक है, अब दोबारा से टेबल बनाएंगे। R1 R2 R3 R4 और R5, C4 और C5। अब दोबारा टेबल कैसे बनाना है, जिन भी वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है उसमें से देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1। सबसे लोएस्ट वैल्यू तो 1 नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। जहाँ पे भी सिंगल लाइन है उसे सेम ही लिख देना है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस यानी 2 लाइंस कट रही हैं उस पर प्लस कर देना है। देखो अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो इसमें से माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 1 0, और यहाँ पे सिंगल लाइन है 0, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है 1। फिर दूसरी रो में 0 5 2 0 5 2, और यहाँ पे डबल लाइन है 5, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड रो में कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे 0 4 1 0 4 1, सिंगल लाइन सेम टू सेम लिख दो। फिर यहाँ पे भी सिंगल लाइन सेम लिख दो, सिंगल लाइन 3 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे 2 1 1 1, और यहाँ पे 0 और 0। अब हमने नया टेबल बना लिया। अब हम फिर से असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट कैसे देनी है, दोबारा से सिंगल ज़ीरो ढूंढो, पहले रो वाइज और फिर उसके बाद कॉलम वाइज। इस रो में सिंगल ज़ीरो है नहीं है, छोड़ दो अभी। इसमें सिंगल ज़ीरो है, यहाँ पे थी, इसके नीचे वाली हमने ज़ीरो काट दी। थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, ये काट दो। फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, अभी के लिए छोड़ दो। फिफ्थ रो में एक ये रही सिंगल ज़ीरो, इसके ऊपर देखो ज़ीरो है तो वो काट दो। अब हमने रो वाइज देख लिया एक बार, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में तो असाइनमेंट दे दी हमने, सेकंड कॉलम में 0 ये रही, इसके सामने वाली 0 काट दो। थर्ड रो में 0, ये थर्ड कॉलम में 0 ये रही, इसके आसपास 0 है तो वो काट दो, ये कटी हुई है। फोर्थ में असाइनमेंट है, फिफ्थ में असाइनमेंट है। बस देखो जितने कॉलम्स या जितनी रोज़ थी उतनी असाइनमेंट है। 1 2 3 4 5, 5 ही रोज़ थी और 5 ही कॉलम्स थे और 5 ही असाइनमेंट आ गई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब हमने लिखना कैसे है, यहाँ पे आप लिख दो रोड्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स, और यहाँ पे कॉस्ट। ये आपको टेबल में कॉस्ट दी हुई थी हर कॉन्ट्रैक्टर की, यहाँ पे ये टेबल बनाया था हमने, यहाँ पे कॉस्ट दी हुई थी। अब जो ये है ये रोड 5, असल में तो 4 ही रोड्स थी और कॉन्ट्रैक्टर्स 5 थे,
तो इसका मतलब कोई कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसे कोई रोड मिली नहीं होएगी रिपेयर करने के लिए, तो वो निकालने के लिए हमने एक डम्मी ऐड की थी। तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रोड्स कितनी है 4, R1 R2 R3 R4, 4 ही रोड्स थी। 5वीं रोड तो हमने सिर्फ एज्यूम की थी ताकि हम ये पता लगा सकें कि कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है जिसे कोई रोड नहीं मिलेगी रिपेयर करने को। तो रोड 1 का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, C2, रोड 2 का C4, रोड 2 का कॉन्ट्रैक्टर C4, रोड 3 का कॉन्ट्रैक्टर C1 और रोड 4 का कॉन्ट्रैक्टर C5। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कोई काम नहीं मिला, C3 कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम नहीं मिला। तो अभी ये हमने असाइनमेंट निकाली, यही असाइनमेंट हम यहाँ पे देखेंगे और उसकी वैल्यूज़, उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे। R1 का C2, R1 का C2 एक ये था, और R2 का यहाँ पे R2 का C4, R3 का C1, R4 का C5, T4 C1 और C5। C3 कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम नहीं मिला। यही वैल्यूज अब हम यहाँ लिख देंगे, 7, 12, 19 और 16। इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 54। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में असल में पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में तो हमने ये पूछा था कि असाइनमेंट दो, हमने असाइनमेंट निकाल ली। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू सीक सप्लीमेंट्री ग्रांट देन व्हाट शुड बी द अमाउंट सॉट। अब गवर्नमेंट कितने में तैयार हुई थी ग्रांट देने को, 53 लाख रुपीज़ की ग्रांट गवर्नमेंट तैयार होगी थी देने को, लेकिन हमारी तो कॉस्ट ही 54 आ रही है। हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 54। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा कि 1 लाख रुपीज़ की ग्रांट चाहिए हमें, और 1 लाख रुपीज़ की ग्रांट हमें और चाहिए। फिर थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 5 कॉन्ट्रैक्टर विल बी अनसक्सेसफुल इन हिज बिड। अब हमने जब असाइनमेंट दी तो हमने देखा कि C3 कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे कोई काम नहीं मिला। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, C3 कॉन्ट्रैक्टर will not get any bid। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।